चारों युग में दलित का क्या महत्व है। दलित के बिना युग का कल्पना करना आसान नहीं होगा। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य को, धर्म को बचाने के लिए काशी में जब इधर उधर परेशान थे और सत्य में जो करार था उनका विश्वामित्र के साथ, उस सत्य को बचाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को पैसे चाहिए थे और वो पैसा उनके शरीर के बिकने के बाद मिलता। वो जब किसी के यहाँ दास बनकर जाते तब उनको पैसा दिया जाता। कोई भी जात, कोई भी ऊंची जात के लोग उनके सत्य की रक्षा करने में विफल रहे और एक दलित ही थे जो राजा हरिश्चंद्र के सत्य की रक्षा की। जनकपुर में जब लोग प्यास से विलविला रहे थे, उस समय अयोध्या की एक दलित महिला आती है और राजा जनक के तालाब में पैर धो लेती है और उस तालाब से पानी निकलना शुरू हो जाता है। चरण धोने से लोगों का प्यास बुझता है। लोग इतने स्वार्थी हैं कि किसी के पैर धोने से भी अगर उस पानी से प्यास बुझता है, जिंदगी बच जाता है, तो लोग बचा लेते हैं, बाद में उसे धुतकार देते हैं। किसी के शरीर का कतरा कतरा खून अगर किसी बड़ी जाति में चढ़ा दिया जाए, अगर वो बच जाए तो उस दलित का कतरा कतरा खून अपने शरीर में चढ़वा लेते हैं। इसी तरह का बात हुआ जब महाराजा युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में कितने साधु संत आए, भोजन ग्रहण किए, लेकिन घंटा नहीं बोला। लेकिन जब एक दलित साधु आते हैं, 56 भोग ग्रहण करते हैं, तब घंटा बोल जाता है। गांधी जी को लगा कि संविधान का रचना बगैर अंबेडकर के देश में संभव नहीं है। उस समय विदेश पढ़ रहे अंबेडकर को भारत लाया जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की रचना कर देते हैं। तो कितना दलित का महत्व है। इसी महत्व को देखते हुए योगी जी ने एक बार कह दिया था कि हनुमान दलित है। मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरह से धनकर साहब देशभक्त होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, आने वाले कर्नाटक चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। सुधांशु त्रिवेदी जिस तरह शिवाजी महाराज को कहे कि औरंगजेब से माफ़ी मांगा था, क्या हाल है महाराष्ट्र का, अभी का क्या माहौल है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। इसी तरह का बयानबाजी अगर चलता रहा, अगर दलितों पर इसी तरह से टारगेट होता रहा, तो भाजपा का कोई नाम लेवन हार नहीं रहेगा। कितने परसेंट है भगवादारी, कितने परसेंट है आपके वो कंठी और संठी वाले लोग, कौन बचाएगा आपको। 2 सीट से 303 सीट पहुंच गए। अगर 300 सीट निकल जाएगा तो 3 सीट रहेगा। आप और असदुद्दीन ओवैसी दोनों समधी समधी का गेम खेलते रहेंगे और होगा कुछ नहीं, क्योंकि अब की बार अगर लोग आपका असली चेहरा समझ गए, आप जो फेंकाओगे वापस नहीं आओगे। आप जब जाओगे वापस नहीं आओगे। खड़गे साहब के बारे में जो स्पीकर होते हुए इतना गैर जिम्मेदाराना बात बोलते हैं, वो किस पार्टी में नहीं गए। भटकू मल है, भटकते 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 अब बीजेपी में आए और बीजेपी में आने के बाद एक दलित नेता पर इतना बड़ा प्रहार, क्या ये देश बर्दाश्त कर लेगा? हमें तो नहीं लगता। आपको अगर लगता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।